राजस्थान में नर्सिंग कॉलेजों को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। निजी संस्थाओं में फर्जीवाड़े के जरिए मान्यता और समयबद्धता लेने की संबद्धता लेने की होड़ मची है और जिनकी फर्जीवाड़ा रोकने की जिम्मेदारी है वो इस खेल में पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जो एनओसी में अनफिट हैं वो एकदम एकाएक फिट हो जाते हैं। अब इसे सिस्टम की लाचारी कहें या फिर मेहरबानी, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में नर्सिंग कॉलेजों का बड़ा खेल, मान्यता और संबद्धता के लिए गजब मेल। निजी संस्थाओं में मची इसके लिए होड़। नर्सिंग कॉलेज संचालक कर रहे फर्जीवाड़ा, अधिकारियों ने किया नियमों का कबाड़ा। आप राजस्थान में नर्सिंग कॉलेज संचालित करना चाहते हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास तमाम संसाधन हो या नहीं हो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जिस तरह के मामले सामने आए हैं उससे तो ये ही लग रहा है। हालात ये हैं कि फर्जीवाड़े की जड़ें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 से लेकर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल तक फैली है। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी दस्तावेज बिना रोक टोक के पेश किए जा रहे हैं। इन जड़ों की गहराई तो देखिए। फर्जीवाड़े में कई निजी हॉस्पिटल मालिकों की बराबर भागीदारी दिख रही है। जब हमारी टीम ने राजधानी जयपुर सहित अन्य जगहों की नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट खंगालना शुरू की, सारे खेल का माजरा समझ में आ गया, जिसमें साफ जाहिर होता है कि कैसे निरीक्षण अधिकारियों ने मोटी रकम से जेब गरम कर अनफिट कॉलेजों को फिट होने का लाइसेंस दिलवाने में अहम भूमिका निभाई और इसी भूमिका के बदौलत नर्सिंग काउंसिल द्वारा करवाए गए निरीक्षण रिपोर्ट में इन कॉलेजों को सूटेबल होने के साथ एनओसी की अनुशंसा देने का दावा तक किया गया। नागौर के बोराबड़ में संचालित गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स के निरीक्षण के दौरान पेरेंटल हॉस्पिटल को ही बदल डाला तो विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग कालूकाबाज तिगरिया चोमू संबद्धता हॉस्पिटल्स के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित बेड से ज्यादा होने का शपथ पत्र दिया। दरअसल राजस्थान में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है और फर्स्ट इंडिया ने वक्त वक्त पर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। वहीं अब मान्यता फर्जीवाड़े में कई नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटक रहा है। वहीं इन निजी संस्थानों के पास राज्य सरकार से लेकर परिषद तक की मान्यता नहीं होने के पीछे की वजह संबंधित विभागों में तालमेल के अभाव को माना जा रहा है। जब हमने अपनी पड़ताल की तो खुलासा हुआ संचालकों द्वारा हॉस्पिटल्स के झूठे शपथ पत्र, संस्थान के बाहर लगे बोर्ड बदलने से लेकर मापदंडों को पूरा करने के लिए कागजी दस्तावेजों का अनोखा खेल चल रहा है। कागजों में चलने वाले नर्सिंग कॉलेज की ओके रिपोर्ट देने वाले निरीक्षण अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। हालात ये हैं कि राज्य सरकार इन नर्सिंग संस्थानों की गंभीरता से जांच करवा ले तो संचालक और निरीक्षण अधिकारियों के साथ कई बड़े चेहरे स्याह हो जाएंगे। केस नंबर 1, नागौर का गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का निरीक्षण 25 और 26 मार्च 2022 को किया गया। जीएनएम नर्सिंग कोर्स का निरीक्षण 7 और 8 अगस्त 2022 को किया। 5 महीने में दोनों कोर्स निरीक्षण के दौरान पेरेंटल हॉस्पिटल को ही बदल दिया गया। दोनों ही निरीक्षण रिपोर्ट में सन सिटी हॉस्पिटल के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लेटर का हवाला दिया गया, जबकि बीएससी में गीतांजलि हॉस्पिटल को पेरेंटल बताया। जीएनएम निरीक्षण के समय सीएमएचओ से बेड ऑक्यूपेंसी और क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन में गीतांजलि हॉस्पिटल का हवाला दिया। यहाँ सन सिटी हॉस्पिटल का नामो निशान तक नहीं। निरीक्षण अधिकारियों की अनदेखी से दोनों ही कोर्स की निरीक्षण रिपोर्ट ओके हो गई। झूठे तथ्यों पर चिकित्सा विभाग से लेकर उच्च न्यायालय तक को गुमराह किया।
गफलत की ओके रिपोर्ट पर विभाग नर्सिंग के दोनों कोर्स की एनओसी बांटने जा रहा है। जिम्मेदारों की बड़ी गलती पर कई सालों से छात्र आवंटन का खेल चल रहा है। केस नंबर 2, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कालूकाबाज, तिगरिया, जयपुर। निरीक्षण के दौरान चौमू के शिवधारा हॉस्पिटल को पेरेंटल हॉस्पिटल होने का दावा किया। पेरेंटल हॉस्पिटल और कॉलेज एक ही संस्था द्वारा संचालित होना बताया गया। निरीक्षण के दौरान शिवधारा हॉस्पिटल में 100 बेड्स होने का शपथ पत्र दिया। पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा शिवधारा हॉस्पिटल में मात्र 50 बेड्स पर ही इलाज की परमिशन दी गई थी। कॉलेज के एफिलेटेड हॉस्पिटल जेम्स गेस्टो और बालाजी फ्रैक्चर चौमू में 50 बेड्स होने का दावा किया, जबकि जेम्स गेस्टो को 20 बेड्स और बालाजी फ्रैक्चर को मात्र 30 बेड्स पर ही परमिशन दी गई। संबद्धता हॉस्पिटल्स के बेड्स के झूठे शपथ पत्र नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर देकर मान्यता ली गई। निरीक्षण अधिकारियों ने तीनों ही हॉस्पिटल्स में क्षमता से ज्यादा बेड्स बताए और निरीक्षण अधिकारियों की अनदेखी से बीएससी नर्सिंग कोर्स की निरीक्षण रिपोर्ट ओके हो गई। बहरहाल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में यह दिखाया और बताया था कि किस तरह से राजस्थान में नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा चल रहा है और इस रिपोर्ट ने नर्सिंग शिक्षा में सालों से अमानक और अयोग्य निजी संस्थानों के संचालकों द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े की पोल खोलकर रख दी। इस खेल का पहला पायदान नर्सिंग काउंसिल से शुरू होता है। यह गौर करने वाली बात यह भी है कि संस्थान द्वारा फर्जीवाड़ा करने पर उसके खिलाफ नाम मात्र की कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन झूठे शपथ पत्र देने वाले हॉस्पिटल और कॉलेज संचालकों पर आंखें बंद कर निरीक्षण रिपोर्ट देने वाले संबंधित अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ और फर्जीवाड़ा करने वाले नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई कर राज्य सरकार देश में एक नजीर पेश कर सकती है। बहरहाल देखना यही है कि फर्जीवाड़ा करने वाले नर्सिंग कॉलेजों पर कब शिकंजा कसता है और कब तक कार्रवाई होती है। जयपुर से विशेष संवाददाता सुमित कुमावत की खास रिपोर्ट।